सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। मैं सुप्रिया आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। प्रेगनेंसी का चौथा महीना, जो चौथा महीना होता है वो स्टार्टिंग होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर का, मतलब दूसरी तिमाही का, जिसमें कि चीजें बदलाव आती है। जो तीसरा महीना होता है उससे और भी चीजें जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि चौथे महीने में क्या क्या बदलाव आते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला बदलाव जो होता है वो होता है जो पेट का हल्का हल्का निकलना, मतलब कि जो पेट होता है वो थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। मतलब जो हेल्दी महिला होती है, जो बहुत स्लिम टाइप में होती है, तो उनका जो चौथे महीने में वो पेट जो होता है वो हल्का हल्का निकलता है। तो ये भी एक चेंजेस आप फोर्थ मंथ में देख सकते हैं। अगला जो बदलाव आता है वो होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो चौथे महीने में खाने लगती है, मतलब उसको भूख लगने लगती है। उसको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ टाइम पे खाने का मन करता है। इस वक्त आप वजन बढ़ने का टेंशन मत लीजिए और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहिए। तो ये भी एक बदलाव चौथे महीने में देखा जा सकता है। चौथे महीने में हम एक बदलाव ये भी देखते हैं कि जो आपका एस्ट्रोजन होता है उसके बढ़ने की वजह से आपकी नाक के अंदर जो स्वेलिंग होने लगती है और कभी कभी खून भी आ सकता है। तो ये भी बदलाव आप चौथे महीने में देख। अगला बदलाव ये होता है चौथे महीने में कि हाईली पिगमेंटेशन की वजह से आपके फेस पे जो दाग होते हैं वो गहरे होने लगते हैं, मतलब कि आपके फेस पे झुर्रियां आने लगती हैं और बहुत ज्यादा दाग धब्बे होने लगते हैं। तो ये भी बदलाव आप चौथे महीने में देख सकते हैं। अगला बदलाव ये होता है कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट से लेकर थर्ड मंथ में जो बहुत ज्यादा वीकनेस थी प्रेग्नेंट लेडी को, चौथे महीने में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कम हो जाता है। और चौथे महीने में आप ये भी देख सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो एनर्जेटिक होती है। तो ये भी बदलाव देखा जा सकता है चौथे महीने में। अगला जो बदलाव है वो हम देख सकते हैं कि चौथे महीने में जो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है वो कम होने लगती है, मतलब कि जो जी मिचलाना, उल्टी आना, कमजोरी फील होना या फिर चक्कर आना, ये सारी चीजें होती है वो कम होने लगती है। और चौथे महीने में अगर नहीं होती है तो किस महिलाओं को ये पूरे टाइम तक भी रह सकती है, मतलब लास्ट 9 मंथ तक भी रह सकती है। तो ये बदलाव आप चौथे महीने में देख सकते हैं। अगला बदलाव हम ये देखते हैं कि सीने में जलन होना, मतलब कि जब आपके अंदर हार्मोनल चेंज होता है या फिर हार्मोन्स का चेंज होता है तो उसमें भी आपको सीने में जलन होती है। तो ये भी कुछ महिलाओं में हम देख सकते हैं। तो ये भी एक चेंजेस होता है 4 मंथ का। अगला बदलाव ये होता है कि जो बच्चा होता है, मतलब आपके पेट के अंदर जो शिशु पल रहा होता है, वो आपके चौथे महीने के बीच में या फिर अंत में आपको उसकी हलचल महसूस होने लगती है। मतलब कुछ महिलाओं को ये आखिरी चौथे महीने में पता चलता है, लेकिन कुछ महिलाओं को बीच में या फिर उसके स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत पता चलने लगता है। तो आप उसमें अपने शिशु की हलचल भी महसूस कर सकते हैं। तो ये भी बदलाव देखा जा सकता है। अगर हम बात करें कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसके बारे में, तो इसमें चौथे महीने में ये होता है कि जो शिशु होता है उसका हाथ, नाक, आंख, बाल ये सब उगने लगता है। और जो शिशु होता है वो अपने पैरों की उंगलियों और हाथ की उंगलियों को हिला सकता है। अगला बदलाव हम ये देख सकते हैं कि जो महिला होती है उनमें स्ट्रेच मार्क दिखाई देने लगते हैं, मतलब कि जो स्ट्रेच मार्क होते हैं वो आपके पेट पे, आपकी जांघ पे, आपके ब्रेस्ट पे या फिर आपके थाई पे, इन जगहों पे आपको दिखाई देने लगते हैं। तो ये भी बदलाव आप 4th मंथ में देख सकते हैं। ये तो हमने बात किया कि चौथे महीने हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं गर्भवती महिला में। लेकिन अब हम बात करते हैं कि चौथे महीने में हम लोगों को किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए या फिर हमें ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चे के लिए और अपने लिए। जो गर्भवती महिला है जिनका चौथा महीना चल रहा है उनको अपने डाइट में विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, फोलिक एसिड या आयरन जैसी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे आपको हेल्दी फील हो और आपके बेबी को भी हेल्दी रहे और आपको सेफली प्रेगनेंसी के लिए आपको रेडी किया जाए, ताकि आपको भी अच्छी सेहत हो और आपके बच्चे की भी अच्छी सेहत हो। आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए या फिर आप थोड़ी दूर तक टहल भी सकते हैं, जिससे आप भी अच्छे रहे और आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बना रहे और आपके बेबी भी हेल्दी रहे। आपको रात में कम से कम 8 घंटे और दिन में 2 घंटे की नींद ले, ताकि आपको अच्छा और रिलैक्स फील हो और आप बेबी को भी रिलैक्स फील हो। कच्चा पपीता या फिर अनानास जैसे को आपको अवॉइड करना, क्योंकि इन सारी चीजों को आप अगर लेती हैं तो आपको मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। जितना हो सके उतना आप लिक्विड चीजें खाइए या ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड बनी रहे। अगली चीज जो आपको बिल्कुल ध्यान देना है वो है कि आपको टेंशन नहीं लेना, आपको तनाव नहीं लेना। आप किसी तरह का कोई स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस आता भी है तो आप योगा करिए, अब मेडिटेशन करिए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी हेल्दी रहे। अगली चीज है वो है आपका बैलेंस डाइट, मतलब कि आपको अपने फूड में क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है, उसका आप ध्यान रखिए और अपने वजन को ज्यादा मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा वजन बढ़ा लेंगे तो आपके लिए बाद में नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। एक और चीज का हमें ध्यान देना है कि आपको अपने पैर को क्रॉस करके नहीं बैठना है, मतलब कि आप पलथी मार के मत बैठिए, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आपको एक ही पोजीशन में एक ही जगह खड़े नहीं रहना है, बैठना नहीं है, सोना नहीं है। आपको टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज करते रहना है। और सबसे लास्ट में एक बात और, आपको ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड लेके सोना है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड सोएंगी तो आपके बेबी का जो सर्कुलेशन
है या फिर ये कहूँ कि उसका जो ब्लड सप्लाई है या फिर न्यूट्रिशन सप्लाई है वो बहुत अच्छा होगा और आपको भी अच्छा फील होगा और आपके बेबी को भी अच्छा फील होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड सोए। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो। 4th मंथ में हमने ये जाना कि इसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या फिर हमें किस चीज से खतरा है उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, हमें अपने आप को खुश कैसे रखना है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।